ते भरिया मेरा दिल, लुट के ने लिया तेरा ठोटी वाला दिल, निकला तेरा यार मेरी रानी कोई ना, तू मेरा राजा ने तुए मंदिर। चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी, चेहरा मासूम जे मेहंदी वाले दिलों बटे दिलियां दा की करेगी, बटे बटे दिलियां दा की करेगी। आज बहुत आते हैं मुझको तुम्हारे अपना गाँव। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है कि भैया हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, देखने में तो बहुत आसान लगती है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं होते हैं। और आप पढ़ा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मैं कहूँगा तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, जितने भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे ना, चाहे कोई कंपटीशन हो चाहे कोई बोर्ड एग्जाम हो, तुम उसमें से सारे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे टिप्स ट्रिक टेक्निक जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। एमसीक्यू तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री के सेकंडों के अंदर हो जाएंगे, बिल्कुल भी यहाँ परेशान नहीं होना है। लेकिन जो यहाँ देख रहे हो ना, इसको क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या करो, फिर इस साइन इसका ले लो, फिर इस कॉस का ले लो, और फिर आखिरी में 10 का ले लो। मुझे पता है कि इन तीनों में बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, पता, घबराओ नहीं। और कुछ बच्चों को इस सब में प्रॉब्लम होती है, भैया एक आखिर क्या है। वैसे बता दें बोर्ड एग्जाम में इतना टफ नहीं आता, इन सब पे डिस्कशन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो समझ लो बहुत आसान हो जाता है तुम्हारे लिए। देखो सबसे पहले समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या होता है। इस लाइन का मतलब होता है कि थीटा की तुम जो वैल्यू लेने वाले हो वो वैल्यू ले सकते सिर्फ किस किस के बीच में, -π/2 के बराबर ले सकते हो और π/2 के बीच में। देखो इसका मतलब है कि -π/2 से लेके π/2 के बीच की कोई भी तुम वैल्यू ले सकते हो, और -π/2 π/2 भी ले सकते हो। समझ रहे ना? तो उसका आंसर आएगा थीटा। मतलब जो तुम इनपुट दोगे वही तुम्हें आउटपुट में देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, y = साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो y = थीटा। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ देखो अब एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है ब्रैकेट में। ए स्क्वायर ब्रैकेट है, एक कर्व ब्रैकेट है, इसको ध्यान समझना। देखो इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू तुम -π/2 ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब है कि तुम थीटा की वैल्यू -π/2 नहीं ले सकते हो। जो तुम थीटा की वैल्यू लोगे वो -π/2 से लेके π/2 के बीच की वैल्यू ले सकते हो, लेकिन -π/2 और π/2 नहीं ले सकते हो। अब ये समझते हैं, जैसे मान लो कहीं लिखा है -π/2, π/2 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि तुम थीटा की वैल्यू -π/2 नहीं ले सकते हो, लेकिन थीटा की वैल्यू तुम π/2 ले सकते हो, क्योंकि इस ब्रैकेट यही इंडिकेट करता है। समझ रहे ना? अब देखो तो मुझे उम्मीद है कि सब तुमने ले लिया होगा। एक बात और बता दें तुम्हें कि देखो साइन इनवर्स और साइन थीटा = थीटा, और एक जगह तुम्हें देखने को मिलेगा साइन इनवर्स x = x। ये बस सिंपल सी बात अभी हम कर रहे हैं। मैंने पता कैसे याद किया था, मैंने याद किया था देखो इससे a इनवर्स गया और इससे a इनवर्स गया, तो सिंपल सा आंसर ही आता था। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए, जब 11th-12th में पढ़ने आए, तो क्या देखने को मिला कि ऐसी रामायण सी दिखने को मिलने लगी, इसमें परेशान होने लगे। समझे कि नहीं समझे? इन सब टॉपिक को हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है। अब हम इसी टॉपिक को और आसान बनाएंगे, वो भी किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। तो अब पढ़ते हैं आगे। अब देखो अभी कुछ भी नोट मत करना, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते जाना। देखो मान लो हमारे पास फंक्शन है कि साइन इनवर्स साइन x, ये रहा हमारे पास एक फंक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, y = साइन इनवर्स x। कहानी ख़त्म। देखो इन सब के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। लेकिन सबसे पहले आखिर बात करते हैं कि x की तुम क्या क्या वैल्यू ले सकते हो। तो इसमें कहा गया है कि x की तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। मतलब इसकी जगह तुम 1.1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो, -7 ले, जो तुम्हारा मन करे वो तुम x की वैल्यू ले सकते हो। लेकिन जो भी तुम्हारे पास y की वैल्यू आएगी ना, वो -π/2 और इसके बीच में ही आएगी। समझ रहे कि नहीं? तुम दुनिया के कोई भी रियल नंबर x की वैल्यू लो, लेकिन जो आंसर आएगा वो इसके बीच में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। हाँ इतनी बात समझ में आ गई है।
अब हम इन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। वैसे बता दें कि अगर हम ग्राफ के ऊपर बात करें तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी, ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। लेकिन इतना मान लो कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। मतलब ये जो एक ग्राफ बना हुआ है किसका ग्राफ है, ये है साइन इनवर्स साइन एक्स का। कन्फर्म, देखो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो हम चीज़ ले रहे हैं वो ले रहे हैं थीटा, मतलब ये एंगल ले रहे हैं, मतलब कि पाई/2 ले रहे हैं, पाई ले रहे हैं, जो भी हम लेते जा रहे हैं। और बाई पे जो आएगा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखो अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, इस जगह से -3π/2 से लेके -π/2, मतलब बेसिकली बात हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आ रही है ए वाली लाइन। कौन सी लाइन आ रही है, ए वाली लाइन। अगर इस लाइन का तुम इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन होती है -π + x। सिंपल सी कहानी। और देखो यही क्या है, यही देखो ये रहा आंसर। कितना आसान हो गया याद करना। बेसिकली तुम्हें ग्राफ बनाना, काम खत्म। अब बात करते हैं हम यहाँ से लेके -π/2 से लेके π/2 के बीच की बात। देखो ये रही बात। देखो यही है ना। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो इसके बीच में कौन सा आ रहा है, ए वाला ग्राफ आ रहा है। और ए बेसिकली 45 है। अगर तुम देखोगे तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये होती है y = x। और बेसिकली आंसर में क्या आ रहा है, ही एक्स आ रहा है। देखो क्योंकि देखो y = क्या है, y = है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आंसर आ रहा है x। अब हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक π/2 से लेके, देखो π/2 से लेके 3π/2 ए रहा। समझे कि नहीं समझे। तो अगर देखोगे तो इसके बीच में ये लाइन आ रही है। इस लाइन की अगर तुम इक्वेशन लिखने को जाओगे तो इक्वेशन होगी π - x और फिर ए रही है। तो अभी देखो ये बेसिकली क्या है, अगर देखोगे तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5π/2। तो बेसिकली इसकी तुम्हें अलग इक्वेशन देखने को मिल जाएगी कि x - 2π। देखो तो बेसिकली अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने को आएंगे, इस पॉइंट के, तो क्या होंगे π/2, π/2। मतलब देखो इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर जहाँ भी जो भी बात समझ में नहीं आए तो एक बार रिवर्स करके देख लेना, उस पर थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ समझ में आ गई बाकी चीज़ तुम्हें अपने आप समझ में आती जाएगी। देखो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो इस पॉइंट को लिखेंगे हम क्या, π, 0, कि अगर तुम पाई की वैल्यू दोगे तो आंसर में तुम्हें 0 मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट को लिखने को आएंगे तो इस पॉइंट का आंसर होता है 3π/2, -π/2। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुमने इनपुट में दिया 3π/2 तो आंसर में मिलेगा -π/2। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बेसिक बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि तुम्हें कॉस का फंक्शन देता हूँ और देता हूँ क्या, tan इनवर्स tan x का। तो इसी तरीके से बिल्कुल तुम्हें याद रखना है। और लाइन की इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आराम से बिल्कुल बन जाती है। क्योंकि देखो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, दूसरे ग्राफों के ऊपर। ये रहा तुम्हारे सामने ग्राफ किसका, कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ। अब डिपेंड करता है कि तुम x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक ले रहे हो। जैसे हम बात करते हैं कि अगर तुम x की वैल्यू -π से लेके 0 के बीच में अगर लेते हो तो देखो उसका आंसर होगा -x। सिंपल सी बात ये है कि -π से लेके 0 के बीच में, जैसे ए लाइन आ रही है ना, इस लाइन की अगर तुम इक्वेशन लिखोगे y = -x होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम x की वैल्यू ले रहे हो क्या, -π/2, जैसे मान के चलते कि -π/2 कुछ यहाँ लाई करेगा -π/2, तो जो तुम्हें आंसर जो इसका देखने को मिलेगा वो आएगा क्या, π/2। अगर इस पॉइंट को लिखना स्टार्ट करें तो इसका आंसर होगा पॉइंट -π/2, π/2। तो इसका कहने का मतलब होता है कि अगर तुम इनपुट में ले रहे हो -π/2 तो आंसर आएगा π/2, क्योंकि ये इसका ए होगा आंसर। अगर तुम बात करने वाले को 0 से लेके पाई के बीच में, क्या 0 से लेके पाई के बीच में, इक्वेशन होती है क्या, y = x। मतलब
कि अगर मान लो तुमने यहाँ आंसर क्या ले लिया, आंसर तुमने ले लिया है कि π/6, क्या ले लिया है π/6, तो इसका आंसर भी आएगा π/6। मतलब इस पॉइंट को अगर तुम लिखोगे तो इस पॉइंट का होगा क्या होगा π/6, π/6। इसका मतलब होता है कि अगर तुम π/6 ले रहे हो तो आंसर भी π/6 ही आएगा। फिर हम बात करते हैं पाई से लेके 2π के बीच की। देखो पाई से लेकर 2π के बीच में, अगर इसके बीच में तुम कोई लेते हो, जैसे मान लो इसके बीच में तुमने पाई से लेकर 2π के बीच में कोई भी वैल्यू जो भी तुम्हें अच्छी लगे वो सोच लो। जैसे पाई प्लस π/3 जोड़ देते हैं तो 4π/3 हो जाता है। अगर तुम ले रहे हो 4/3 इनपुट में, तो आंसर जो तुम्हें देखने को मिलेगा y इक्वल टू होगा 2π माइनस 4π/3, 6π माइनस 4π/3, तो इसका आंसर होगा 2π/3। तो अगर तुम इसका यहाँ कोऑर्डिनेट लिखने को जाओगे तो देखो बेसिकली तुमने क्या लिया, यहाँ इनपुट में क्या ले रहे हो, इनपुट में लिया 4π/3, आंसर में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है 2π/3। तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम इनपुट लेते हो 4π/3 तो तुम्हें आंसर मिलेगा 2π/3। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, 10 के ऊपर। देखो 10 का तुम्हें कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये रहे 10 और 10 का एक ग्राफ। अब बात करते हैं कॉट का, तो कॉट का ये रहा और कॉट का ये रहा ग्राफ। अब देखते हैं किसका, कॉसेक का। तो कॉसेक का ये इस तरीके से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और हम इसके अब देखते हैं ग्राफ। तो देखो ये रहा तुम्हारे सामने क्या, ग्राफ। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, सेक के ऊपर, y सेक इनवर्स x सेक x। तो ये रहा क्या, उसका ग्राफ। इतना हम पढ़े हैं तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वहाँ तक हर एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कभी कभार हमें देखने को मिलता है कॉस इनवर्स b/h इक्वल टू साइन इनवर्स p/h इक्वल टू tan इनवर्स p/b। इन सब का मतलब समझ में नहीं आता, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले बनाओ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और याद करो, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तो देखो साइन थीटा इक्वल, ये मान लो एंगल थीटा है, तो थीटा से चिपक के जाए वो बेसिकली होता है बेस। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूँ तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स p/h। इसका इनवर्स निकालूँगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b/h। इसका इनवर्स निकालूंगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स p/b। और देखो ए वाला थीटा इसके इक्वल है और ये मतलब ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए ये भी चीज़ आपस में इक्वल है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि क्या है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि कॉस साइन इनवर्स 8/17। और अगर मान लो यहाँ दूसरा भी कोई भी नंबर है तो उससे अपन को मतलब नहीं। जैसे अगर मान लो यहाँ लिखा है 0.1 तो 0.1 को 1/10 कर लेना, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे इस तरीके से है तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तुम बनाओ ट्रायंगल। सबसे पहले जो काम करना है वो बनाना है तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेसिकली अगर हम तुम्हें देखने को जाएंगे तो बेसिकली क्या है, हमारे पास है साइन ए वाला पार्ट। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब 8 पता है क्या है, 8a रहा और हाइपोटेन्यूज a रहा 17। अब तुम्हें निकालना ए वाला। इसको अगर निकालोगे ट्रिग्नोमेट्री मतलब बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो क्या करो, साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉस इनवर्स में करो। तो कॉस इनवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/17। इससे ये गया, आंसर आया 15/17। जिसे एक बार में समझ में आया, दोबारा देखने बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो क्वेश्चन है कॉस tan इनवर्स 3/4, इसका आंसर निकालो। तो देखो सबसे पहले इसको देखो, ट्रायंगल बनाओ। ये मान लो थीटा है तो मतलब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, इसका आंसर आएगा 5। इस tan इनवर्स 3/4 इस इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 4/5।
तो इसकी जगह ये लिख दो, तो कॉस इनवर्स 4/5, ये कैंसिल हुआ, आंसर आया 4/5। क्लियर। अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने घुमा दिया, तो ऐसे आगे आंसर क्वेश्चन आ गया साइन कॉट इनवर्स एक्स। तो अब हम क्या करें, देखो मैंने क्या कहा, इस पे फोकस करो और बनाओ ट्रायंगल। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेसिकली देखो अब हम क्या देख रहे हैं, जो एक्स वाला पार्ट लिखा हुआ ना, ये इतना पार्ट लिखा हुआ है, तो इसे लिख लो x/1। तो बेसिकली बेस क्या है, बेस x है और परपेंडिकुलर क्या है, 1 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 + x²। इस कॉट को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो देखो कॉट इनवर्स x = साइन इनवर्स। अब देखो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा आंसर। ये वैल्यू पुट करके इसके अंदर रख दो, तो साइन इनवर्स 1/1 + x²। तो आंसर आएगा 1/1 + x²। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी ट्विस्ट कराया जा सकते हैं कि मान लो साइन इनवर्स एक्स है सिर्फ आंसर, तो क्या बनाओ, ऐसे बनाओ ट्रायंगल। ये रहा थीटा। देखो साइन थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली ये जो इतना पार्ट है ना, p/h का जो रेशियो हो, वो बेसिकली x ही है। तो थीटा = क्या है, साइन इनवर्स p/h। चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे लिखो साइन इनवर्स x। तो अब देखो जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो परपेंडिकुलर है, तो इसे ले लो परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज मतलब इसको क्या x/1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है। अगर इसको निकालने जाओ तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 - x²। अगर तुमने इतना निकाल लिया, बाकी काम तुम आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर मान लो हम पूछना चाहें कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स किसके बराबर होगा, तो कॉस में क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ये रहा अपने ऊपर पास 1 - x² / 1। सिंपल सा 1 लिखो या नहीं लिखो, मतलब कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x = कॉस इनवर्स √1 - x²। अगर हम देखना चाहें तो ये इसके बराबर ही हो सकता है। किसके बराबर हो सकता है कि कॉसिक इनवर्स 1/x। अगर हम और देखना चाहें तो बेसिकली किसके बराबर हो सकता है, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, x/1 - x²। अगर हम और देखना चाहें तो इसके आगे भी कर सकते हैं, किसके कर सकते हैं, कॉट इनवर्स 1 - x²/x। और आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें भी कर सकते हैं कि सेक इनवर्स = 1/1 - x²। बस एक बात इसमें याद रखने वाली है कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी ही होनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो बेसिकली अभी कई बार तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जो x की वैल्यू होगी वो इस तरीके से होनी चाहिए कि -1 से लेके 1 के बीच में, मतलब x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच की वैल्यू कोई भी ले लो। क्योंकि अगर तुम 1 से कोई बड़ी ले लोगे ना तो ये इमेजनरी नंबर बन जाएगा, जो इसमें पॉसिबल नहीं है। जो भी हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे है कि साइन इनवर्स 1/x = कॉसिक इनवर्स x। अब जो तुम्हें इसमें याद रखनी कि आखिरकार तुम x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो। तो देखो x में तुम -1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू ले सकते हो, और 1 से लेके +∞ तक कोई वैल्यू ले सकते हो। तो -1 से लेके 0 के बीच में कोई वैल्यू नहीं ले सकते। इस लाइन का कहने का मतलब ये है। सेम टू सेम इसके कहने का भी यही मतलब है कि कॉस इनवर्स 1/x = सेक इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स 1/x होता है कॉट इनवर्स x, और x की तुम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो। अब कहानी आगे की सुनो जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स -x की वैल्यू होती है -sin इनवर्स x।
इसमें कहा गया कि x की जो तुम वैल्यू ले सकते हो -1 से लेके 1 के बीच में ले सकते हो। टेंशन ना लो, इसको मैं समझाऊंगा ग्राफ की हेल्प से, तो तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से cos इनवर्स -x की वैल्यू होती है पाई माइनस cos इनवर्स x, इसी सब तरीके से रहा है। तो इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं लिख के रख लो, काम आएगा तुम्हारे। देखो अब हम क्या करते हैं कि हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। बेसिकली ये ग्राफ हम बात करने वाले हैं cos इनवर्स x के ऊपर। तो अगर हम देखते हैं कि cos इनवर्स x का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। कई जगह तुम्हें देखने को मिलेगा थीटा इक्वल टू होता है cos इनवर्स x, कई जगह देखने को मिलेगा y इक्वल टू cos इनवर्स x, कई जगह तुम्हें देखने को मिलेगा f इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x। इन तीनों का एक ही मतलब है, कुछ नई बात नहीं है। तो बेसिकली ये होता है cos इनवर्स x का ग्राफ है और कहाँ से कहाँ तक बीच में दिया है, -1 से लेके 1 के बीच में, मतलब कोई भी इसमें वैल्यू ले सकते हो। तो हमने क्या लिखा है कि थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो देखो बेसिकली अभी हम बात करेंगे पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर। बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक तुम कोई भी x की वैल्यू अपने मन से मान लो। जैसे हमने x की वैल्यू ले ली, क्या x की वैल्यू ले ली हमने 0.5। तो 0.5 अगर लिखने को जाओ तो आंसर होता है 1/2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया है, cos इनवर्स 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, दोनों एक ही मतलब है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा थीटा इक्वल टू π/3। अगर तुम्हें कंफर्म करना है कि आंसर सही है गलत है तो cos π/3 की अगर तुम वैल्यू रखोगे, π/3 मतलब क्या होता है, π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। तो cos 60 की क्या वैल्यू होती है, अगर तुम इसमें देखोगे तो वो आंसर आता है कितना, 1/2, जो क्या होता है 0.5 के बराबर, मतलब सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम x की वैल्यू 0.5 रखते हो तो y की वैल्यू तुम्हें क्या मिल रही है, मान लो यहाँ आई है, क्या आई है π/3। बेसिकली यहाँ जो तुम देखोगे तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा वो होगा π/2, मतलब ए वाला पॉइंट 0, π/2 और पाई। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाने को जाते हैं तो इसके होते हैं क्या 0.5, π/3। तो इसका मतलब है कि अगर तुम फंक्शन में 0.5 दे रहे हो तो आंसर आएगा π/3। ये रही है पॉजिटिव x एक्सिस की बात। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव x एक्सिस की बात। जैसे नेगेटिव में मान के चलते हैं कि हमने रखा क्या, हमने वही बात करते हैं कि हमने रखा 0.5, क्या रहा है 0.5। तो किसी बच्चे के दिमाग में आंसर आया होगा कि भैया अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 0.5 तो आंसर आना चाहिए -π/3। कुछ ऐसी सोचते हैं जनरली, स्टार्टिंग में हम लोग सब ऐसी सोचते हैं, लेकिन ये होगा आंसर गलत। क्योंकि देखो जो आंसर जो वेरी करेगा वो करेगा 0 से लेके पाई के बीच में, क्या करेगा 0 से लेके पाई के बीच में। तो अब बात आती है कि मान लो ये जो पॉइंट है ये रहा, तो अगर मान लो हम ये माइनस है, अगर हम ले रहे हैं -0.5 तो y की वैल्यू क्या होने वाली है उसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो हमें देखने को मिलता है cos इनवर्स -x इस इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो आंसर क्या होगा पाई माइनस cos इनवर्स। अब जो तुम्हारे पास क्या वैल्यू है 0.5, तो 0.5 की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस π/3, 3π माइनस π/3। तो आंसर आता है 2π/3। तो अगर थोड़ा अपन दिमाग लगा दें उसको अगर कन्वर्ट करके देखते हैं तो 2 × 180/3, तो बेसिकली क्या आ गया 120 आ रहा है इसका आंसर, मतलब 120 थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी बात तुम्हारे दिमाग में काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ऐसे क्या होते हैं कि हर इसके ग्राफ होते हैं, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्राफ दिए हैं, वहाँ समझोगे हर एक चीज़ तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 2π/3। तो इसका मतलब है कि अगर तुम x की वैल्यू दे रहे हो -0.5 तो आंसर देखने को मिलेगा 2π/3 जो होता है 120 डिग्री। अगर इसको हम लोग डिग्री में चेंज करने को देखते हैं तो क्या होता है कि ये 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री। लेकिन बेसिकली आंसर पाई में ही आता है, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना। लिए देखो, और इसको हम एक सिंपल सी
टेक्निक से समझेंगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। देखो इसमें कहने का मतलब होगा तो एक्स की वैल्यू तुम -1 ले सकते हो, और इसके बीच की भी कोई वैल्यू ले सकते हो। मतलब बेसिकली इस तरीके से बनाएंगे तो -1 1 यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ इसका क्या मतलब होता है। अगर इसे हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो -x एक ऐसा हो जाता है इसका, और एक होता है x ऐसा। अगर इसे हम और अच्छे से कन्वर्ट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि x इस तरीके से साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू तुम -1 से लेके 1 के बीच के अलावा तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू ले सकते हो, और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू ले सकते हो। लेकिन -1 से लेके 1 के बीच तुम कोई वैल्यू मत लेना। अब देखो आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब समझो। देखो साइन इनवर्स एक्स को अगर हम ऐसे लिख लें कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सिंपल सी बात है। अगर इसे हम क्या करें, इस ट्रायंगल में बनाना स्टार्ट करें तो बेसिकली यहाँ थीटा मान लेते हैं। यहाँ देखो पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है x, हाइपोटेन्यूस क्या है 1, क्योंकि इसको x/1 लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। हाँ अल्फ़ा रहा है। अब देखो तुम्हारे पास ए रहा सेकंड पार्ट। देखो कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाने वाली बात ये है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में दोनों में थीटा नहीं है। इस बात को ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये लिखा है तो हम मान लेते हैं कि कोई जनरल एंगल है बीटा, तो बीटा इस इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स। देखो लेकिन फॉर्मूला क्या बनता है कि एक चीज़ हम और क्या जानते हैं कि x इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सिंपल सी बात है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसको इस तरीके से लिखोगे तो बेस क्या है x है और हाइपोटेन्यूस क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम बीटा ले रहे हैं उसके लिए ए वाला बेस है और ए वाली चीज़ हाइपोटेन्यूस है। तो इसका मतलब होगा बीटा रहा ए एंगल। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की बात पकड़ नहीं पाए होंगे, लेकिन दोबारा रिवाइज करके देखना, समझ में आ जाएगी, रिवर्स करके देखना, आ जाएगी बात। तो बेसिकली ये रही है। और तुम जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ए तो π/2 होता है। π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। अगर किसी अंधे आदमी से भी तुम पूछोगे कि थीटा प्लस बीटा का सम क्या होगा तो वो भी कह देगा भैया 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2। जैसी कहानी इसके लिए, वैसी कहानी इसके लिए और वैसी कहानी इसके लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसका लॉजिक क्या है। अब ज़रा इसका मतलब समझो। देखो साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन इनवर्स एक्स के लिए जो परपेंडिकुलर है, देखो बेसिकली परपेंडिकुलर क्या है एक्स है, ये वाला पार्ट, वो कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या है बेस है। बात समझ आई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो इसके लिए परपेंडिकुलर है वो इसके लिए बेस है, तब जाके अल्फ़ा थीटा प्लस बीटा इस इक्वल टू होता है π/2 मतलब 90 डिग्री। अब अच्छे से क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? अब सुनते हैं आगे की कहानी। अब आगे की कहानी सुन लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स √1 - y² प्लस बाई 1 - x²। देखो इसका जस्ट कहने का मतलब यही है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ माइनस है, क्योंकि कई बार लिखा रहता है ना साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई, तो आंसर क्या होगा? तो होगा साइन इनवर्स एक्स √1 - y² माइनस बाई 1 - x²। सिंपल सी बात है। ऐसी कहानी यहाँ है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू द कॉस एक्स बाई माइनस √1 - y² √1 - x²। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू द tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन है तो x माइनस वाई हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। कब हो जाएगा, जब यहाँ साइन नेगेटिव है। अब इसमें तुम्हें एक वैरायटी और देखने को मिलती, एक टाइप और देखने को मिलती है कि कई बार देखने को मिलेगा 2 tan इनवर्स x। तो अगर 2 tan इनवर्स को समझेंगे तो बेसिकली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो कहने का मतलब ये है कि x की जगह तुम क्या रख दो, सॉरी y की जगह क्या रख दो, x रख दो। इसमें क्या किया, सिंपल से यही तो किया है कि नहीं किया है। तो सिंपल सा रखोगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू द tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा देखो एक आंसर। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर कि आखिरकार एक कहानी कैसे आएगी। तो देखो मैंने इसको याद इस तरीके से किया था। देखो सुनो, मैंने बनाया था एक ट्रायंगल। क्या किया था, ट्रायंगल इस तरीके से, और ये वाली लाइन लिखी थी मैंने 1 माइनस एक्स वाई, और ये वाली थी x प्लस वाई। अगर इसको तुम लिखने को जाओगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि y इक्वल टू एक्स कर देते हैं तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये पार्ट पूरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कन्फर्म। अभी मान लो कि यहाँ तुम थीटा मान के, ये मान लो क्या है, थीटा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ साइन इनवर्स में क्या देखने को मिलेगा, तो पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि परपेंडिकुलर तुम्हें क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है 2x, और हाइपोटेन्यूज तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज देखने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, वो है कि यार देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, भाई मैं सोचूं गलत, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट देखने को मिलेगा परपेंडिकुलर 2x हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट देखो ये आ गया है। अगर तुमसे कोई पूछे कि कॉस इनवर्स के लिए लिख लो, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ये रहा पार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये बन गया फॉर्मूला। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आसान हो गया होगा, और अगर देखना है कि कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रिग्नोमेट्री तुम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे।